एक दूसरे को देखिए और बोलिए सलाम, जिसका अर्थ है आपको मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से हैं, आप लोग अच्छे हैं। और एक नया दिन में परमेश्वर जब हमको लाया है, जोड़ा है, तो मेरी उम्मीद है कि ये दिन भी आपके लिए आशीष का कारण हो। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर आपसे बात करेगा, अलग तरीके से बात करेगा, लेकिन ज़रूर बात करेगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए एक दूसरे को देखिए और बोलिए, मेरा इकरार यीशु मसीह है। इकरार का मतलब क्या होता है? हाँ, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कन्फेशन, कन्फेस करना। या फिर हम अगर उसको बोल सकें अंगीकार, है ना। मेरा अंगीकार, मेरा इकरार यीशु मसीह है। हालेलुया। हमने एक व्यक्ति के बारे में सीखा था जिसका नाम था शमौन, और शमौन को यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरा नाम शमौन से बदलकर क्या रखूंगा? पतरस रखूंगा। और पतरस का मतलब है पत्थर, पतरस का मतलब है रॉक। उस चट्टान पर, उस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। शमौन, पतरस। और ये जब आया तो एक सीनियर चेला बनकर आया, और ये बाकी चेलों से ज्यादा तत्पर, बाकी चेलों से ज्यादा बड़बोला, बाकी चेलों से ज्यादा पहले बोलने वाला। और जब लोग बैठे हुए थे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि तुम लोग क्या कहते हो कि मैं हूं? और पतरस बोलता है, शमौन बोलता है कि तू मसीह है। यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर ने स्वर्ग से यह बात तुझ पर प्रकट की है, और इसीलिए आज से तेरा नाम शमौन नहीं होगा, तेरा नाम आज से क्या होगा? पतरस होगा। मैं इस पतरस पर, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज हम लोग जिस पत्थर पर बैठे हुए हैं उसका नाम क्या है? पतरस। उस पत्थर का नाम है पतरस, और उस पतरस, उस पत्थर का, नींव का पत्थर का नाम है यीशु मसीह। तो अगले ही पल, अगले ही समय हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करता है कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। और वहां पर पतरस क्या बोलता है कि झिड़कता है यीशु मसीह को और बोलता है ऐसा ना होने पाए। और यीशु मसीह तुरंत उसको बोलता है, क्या बोलता है? क्या बोलता है? हे शैतान, तू मुझसे दूर हो, मेरे से पीछे हो जा। और जो व्यक्ति जिस पर कलीसिया बन सकती है, उस व्यक्ति पर शैतान भी अटैक कर सकता है। तो कोई भी ये मत सोचिए कि आप इम्यून है, कोई मत सोचिएगा कि आप पर शैतान हमला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करने आते हैं? यहाँ पर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एनीवे, ये चेन ऑफ इवेंट्स हुआ, ये इवेंट हुआ, ये घटना हुई, और उसके बाद कई समय के बाद एक और घटना होती है। अब हम लोग ऐसे जगह में आते हैं, मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय मेरे साथ निकालिए। हम लोग लूका 22 में पढ़ते हैं, यहां पर यीशु मसीह प्रभु भोज के एक मेज पर बैठे हुए हैं। टेबल है और वहां पर कुर्सियां लगी होंगी, हो सकता है। और उस समय की रीति के अनुसार ये 12 चेले और यीशु मसीह बैठे हुए हैं, और उस टेबल पर, उस मेज पर रोटी तोड़ रहे हैं और दाखरस अपने लहू के प्रतीक के रूप में दे रहे हैं, और सबसे बात कर रहे हैं। और वहां पर यीशु मसीह राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ही यीशु मसीह राज्य के बारे में बात करते हैं, 22वां लूका 22 और उसका 31 में लिखा हुआ है ऐसा, यीशु मसीह पतरस की तरफ घूमते हैं। अभी सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से पतरस की तरफ घूमते हैं, और यहां पर उसको पतरस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को क्या कर लिया है? मांग लिया है कि गेहूं के समान भटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज जब तक मुर्गा बांग ना देगा, उसके पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। इस घटना पर हम लोग आएंगे, लेकिन मैं एक शब्द के बारे में बात करना चाहता हूं जो बहुत बड़ा है। भरोसा। बोलिए भरोसा। एक दूसरे को पूछिए, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं?
हो सकता है कि आपके बाजू में, आपके साइड में जो बैठा होगा वो आपको आप पर भरोसा करता होगा, और हो सकता है कि कोई आप पर भरोसा नहीं करता। भरोसा एक अजीब सा शब्द है, ऐसा शब्द है कि कई बार लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। भरोसा करता, अरे तेरे लिए जान हाजिर है, और मांग दो तो तुरंत मांगो, उसके लिए जान हाजिर है, दे तो सही। कोई बोलता तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब मांगने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। कई लोग हमारा भरोसा तोड़ के बैठे हुए हैं, अपने अपनों का भरोसा तोड़ के बैठे हुए हैं। कोई भाई भाई का, कोई पति पत्नी का, माँ बाप का, बच्चों ने तोड़ा है, बच्चों ने माँ बाप का तोड़ा है। और भरोसा जो है ऐसा है कि एक बार जब टूट जाता है ना, उसके बाद ऐसा कहते हैं कि दोबारा उस पर भरोसा करने की हिम्मत। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया पैसा, क्या करके? भरोसा करके, विश्वास करके आपने किसी को पैसा दिया उधारी। वो व्यक्ति ने आपसे वादा किया कि मैं आपको इतने समय के बाद पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कई समय होने के बाद वो व्यक्ति उस समय तक, उस निर्धारित समय पर, ठहराए हुए टाइम पर आपको पैसा वापस नहीं करता है। लेकिन 5 महीने बाद आता है और बोलता है कि भैया मेरे को क्या है, पैसों की जरूरत है। आप क्या करेंगे उस समय में? क्या करेंगे? मदद और कर देंगे पैसे का? कुछ लोग होंगे जो कर देंगे, अच्छे लोग होंगे। मेरे से थोड़ा सा मैं तो सोचूंगा उसके बारे में कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक और उदाहरण, कोई व्यक्ति जिसको आप अपना प्रिय बोलते हैं, जिसको अपना ऐसे अपना मानते हैं, चाहे वो रिश्तेदार मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, और कुछ भी मान लीजिए, जो आपके क्लोज हो, जो आपके पास रहता, जो आपसे बहुत आपके साथ जुड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति अगर पीठ पीछे किसी के आपके बारे में किसी और से बुराई करे और उसके बाद वो बात आपको पता चले, तो आपको क्या महसूस होता है कि इसने मेरा भरोसा, आप लोगों ने, छोड़िए किसी का, छोड़िए, आप लोगों ने आज तक किसी का भरोसा तोड़ा है या नहीं तोड़ा? होगा नहीं। आप बताइए अपने बारे में। परमेश्वर बैठा हुआ यहां पर, परमेश्वर बारे में झूठ मत बोला। मैं अपने आप को बोलता हूं कि मैंने भरोसा तोड़ा है। आप अपना आप बताइए, तोड़ा है कि नहीं तोड़ा आपने? सबने तोड़ा है भरोसा। किसी ना किसी के बारे में पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो बोला है, किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ बोला है, किसी ना किसी का भरोसा तोड़ा है, चाहे माँ बाप का, पति पत्नी का, दोस्त, रिश्तेदार, किसी का भी हमने भरोसा क्या किया है? तो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। भरोसा जो है एक ऐसा शब्द है कि एक बार अगर टूट जाए तो उसको वापस, ऐसा एक बहुत पुरानी कहावत है कि भरोसा, ट्रस्ट इज लाइक अ टूथपेस्ट। एक बार उसको निकाल दीजिए पूरा और फिर उसको वापस डालने की कोशिश कीजिए, वापस जाएगा क्या? भरोसा जो है वो बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको जिसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है, अगर आपका उस पर भरोसा ही नहीं है तो आप उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकते। कई लोग जासूस बने फिरते हैं कि ये मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है, ये मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है। ये एक पहलू हुआ। दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं, जो मैंने अभी अभी सवाल किया कि आपको पता है कि इसने आपका भरोसा तोड़ा है, तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा करेंगे? एक स्टेप और आगे आते हैं। आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपका भरोसा तोड़ने वाला है। आपको पता है ये बात कि सामने वाला इंसान आपका भरोसा तोड़ने वाला है, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? अगर पता है तो क्यों करोगे भरोसा? आपको पता है ये व्यक्ति जो है वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करेगा, तो आप उसके सामने कुछ ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अगर जब आपको पता है कि कोई व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ने वाला है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, नहीं करते। आपको पता है, यीशु मसीह को पता है कि आप उसका भरोसा तोड़ने वाले थे, या मैं ये बोलूं कि आप उसका भरोसा तोड़ने वाले हो, और वो फिर भी आप पर अपना भरोसा रखता है। देखिए, अच्छे लोग हैं आप लोग, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बुरे लोग हैं, लेकिन आइए, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में?
शमौन के बारे में, पतरस के बारे में, जिसका नाम पतरस रख दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह 12 चेलों के साथ बैठा हुआ है। और 12 चेलों के साथ बैठने के बाद वो अचानक से सारे चेलों को छोड़ के, छोड़ा नहीं है, सारे चेलों की तरफ से अपना ध्यान मोड़ के पतरस जो उसके साथ बैठा हुआ है उसकी तरफ देखता है और बोलता है, शमौन हे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम जो आपके पास बैठा हुआ वो 2 बार क्यों लेता है? मुस्कान, ए मुस्कान, नीचे ही देख रही थी वो। जब कोई आपका ध्यान आकर्षित करना चाहे, जब कोई अपना आपके ध्यान को खींचना चाहे, तब आप उसको बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं। और हम दोबारा इसलिए बोलते हैं, हम दोबारा उसको दोबारा इसलिए चिल्लाते हैं ताकि वो हमारी क्या करे, सुने, हम पर ध्यान दे। वी वॉन्ट हिज और हर अटेंशन। हम चाहते हैं कि उसका अटेंशन, उसका ध्यान हम केंद्रित करें। आपको पता है पूरे बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सात लोगों को उनका अटेंशन मांगा। 7 बार उसने 2 लोगों को 2 बार नाम लेके पुकारा है। किसी को याद है? शुरू से शुरू करते हैं। उत्पत्ति में अगर आए, सबसे पहले परमेश्वर ने बुलाया अब्राहम, हे अब्राहम। नहीं, आदम को एक ही बार बोला था। अच्छा सुनिए, ये सीरीज है, ये एक सीरीज होने वाला है। हम इस सीरीज में अगले 7 हफ्तों में इन व्यक्तियों के बारे में जिनको परमेश्वर ने 2 बार नाम लेके बुलाया है, हम इनके बारे में स्टडी करने वाले, अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले परमेश्वर ने उत्पत्ति में बुलाया है अब्राहम, हे अब्राहम। आगे बढ़िए, वहां पर सेकंड जो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने 2 बार बुलाया उसका नाम है याकूब, हे याकूब। आगे बढ़िए, तीसरा व्यक्ति मूसा, हे मूसा। पैरों से अपने चप्पल को उतार दे, जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। तो 3 व्यक्तियों को इधर बोला। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथे में हम देखते हैं इसको बोला शमौन, हे शमौन, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मार्था, हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है रे, तू बहुत चिंता करती है। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने इसको बोला शाऊल, हे शाऊल, जिसको यीशु मसीह ने बाद में क्या नाम रख दिया, पौलुस। और पुराने में एक और व्यक्ति है जिसको उसने बोला शमूएल, हे शमूएल। तो शमूएल कहता है, कह क्योंकि तेरा दास सुनता है। और आने वाले 7 सप्ताह हम इन 7 व्यक्तियों के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बारे में सीख रहे हैं उसका नाम क्या है, शमौन, हे शमौन। और आपको पता है परमेश्वर भी आपसे आपका ध्यान चाहता है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? आपको अपना नाम नहीं पता? अपना नाम बोलने में शर्मा रहे हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? ऐसा कोई रिवाज है क्या कि अपना नाम नहीं लेते हैं? क्या नाम है आपका? जोर से आपका नाम क्या है? बिल्कुल सुनाई नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? हाँ, अब अपने नाम को 2 बार लीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, याबेश, हे याबेश। फिर से याबेश, हे याबेश। आपको पता है परमेश्वर ऐसे बुलाता है आपको। शमूएल को ऐसे बुलाया, मूसा को, अब्राहम को, याकूब को, उसने शाऊल को, मार्था को। यीशु मसीह भी बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। और यहां पर यीशु मसीह शमौन का ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्या बोल के, शमौन, हे शमौन। लेकिन यीशु मसीह ने तो उसका नाम क्या कर दिया था, बदल दिया था। उसका नाम क्या हो गया था, पतरस हो गया था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उसके बदले हुए नाम को नहीं बुलाया, पर उसके पहले नाम को बुलाया। और उसका नाम क्या था पहले, शमौन, हे शमौन। अगली लाइन अगर आप देखें, लिखा है शैतान ने तुम लोगों को क्या कर लिया है? जोर से बोलिए, शैतान ने तुम लोगों को। आपको पता है शैतान आप लोगों को मांगता है? आपको पता है ये बात? और किससे मांगता है? इसका मतलब परमेश्वर हर चीज को अपने हाथों से नियंत्रित करता है। शैतान को भी आपको छूने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती। सो शैतान आप सबको, हम सबको मांगता है, हमारे जीवन में परीक्षाएं लाता है। क्यों लाता है? शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नहीं क्या करे। कितने लोग को पता है गेहूं फटकना क्या होता है? सूपा में गेहूं को लीजिए और जो कचरे होते हैं वो अलग हो जाता है और जो गेहूं होता है वो अलग हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपको फटका ना जाए तब तक आपके जीवन से कचरा बाहर
हालेलुया। तो मेरे जीवन में जो समस्याएं आती है, परेशानी आती है, यीशु मसीह चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि वो आप पर भरोसा करे। ऐसे समय में जब आपको फटका जाए तो क्या आप आसानी से उड़कर सूपा से बाहर चले जाएंगे, या फिर अपने अंदर के कचरों को बाहर निकाल के शुद्ध बन के बाहर निकलेंगे? आपको हर दिन शैतान चाहता है कि फटके और आपके अंदर के विश्वास को देखे, लेकिन मेरा परमेश्वर आप पर अपना दाव लगाता है। मेरा परमेश्वर अपना भरोसा आप पर रखता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तू फटक ले जितना फटकना है, मैं उसको सुरक्षित रखूंगा, लेकिन जब तू उसको फटकेगा वो परख के आग से ताया हुआ सोना बन के बाहर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को पता है कि शमौन क्या करने वाला है। ये देखिए, आगे देखिए, यीशु मसीह ने कहा, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नहीं तुमको फटके, और आगे लिखा हुआ है, परंतु मैंने तेरे लिए क्या किया है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए विनती करता है। आप लोग बोलते हैं पास्टर को मेरे लिए प्रार्थना करो, आप लोग बोलते हैं आसपास मेरे लिए प्रार्थना करो, आपका यीशु मसीह आपके लिए क्या करता है? विनती करता है। वो इंटरसीड करता है, वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, वो प्रीस्ट, वो याजक का काम है जो लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था वो करता है। और पतरस के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, और क्या लिखा है, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। जो व्यक्ति खुद स्थिर नहीं है, यीशु मसीह उसको क्या बोल रहा है कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या करना? उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगिरी जाने को तैयार हूं, मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। और यीशु मसीह, जिसको पता है कि ये मेरा भरोसा तोड़ने वाला, कहता है, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या करेगा? और ऐसा ही निकालिए मेरे साथ, अगला ही पेज पलटेंगे तो वहां लिखा है 54 पद में, फिर वे उसे पकड़कर, यीशु मसीह को पकड़कर ले गए, महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। 55 पद बहुत इंपॉर्टेंट। और जब वे आंगन में क्या करके बैठे थे? जोर से बोलिए, क्या करके बैठे थे? आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में क्या हो गया? बैठ गया, और दूर से यीशु मसीह को देख रहा। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर, किसके उजियाले में? आग के उजाले में बैठकर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर क्या कर दिया? उसने इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। उसके बाद 58, थोड़ी देर के बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। और वो कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने क्या कर दिया? बांग दे दिया। और पतरस को वो बात क्या आई? याद आई। और पतरस को जब याद आई, तब प्रभु यीशु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस फूट फूट कर बाहर निकल के क्या करने लगा? कितने बार इनकार किया? 3 बार उसका भरोसा तोड़ा। यीशु मसीह का भरोसा तोड़ा पतरस ने। 3 बार कहा कि मैं उसे, यीशु मसीह जिसके साथ ये 3.5 साल तक चलता रहा, फिरता रहा, उठता रहा, बैठता रहा, उसको कह रहा है कि, उसको लोगों के सामने कह रहा है कि मैं इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को नहीं जानता हूं। और तुरंत मुर्गे ने बांग दे दी। यीशु मसीह ने उसको देखा घूमकर, और वो फूट फूट कर रोने लगा। यीशु की एक नजर ही काफी है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने देखा और उसको वो बात याद आ गई। लेकिन उसके बावजूद लूका 22 में हम देखते हैं, 22 के 31 में जाना, वहां पर लिखा है कि शैतान तेरे को गेहूं के समान फटकेगा। परंतु 32वें पद में बोल रहा है, परंतु फिर भी मैं तेरे लिए क्या करता हूं? तू मेरा इनकार करेगा तो भी मैं तेरे लिए विनती करता हूं कि जब तू फिरे। इसका एक बहुत अच्छा शब्द है ग्रीक, जब बाइबल लिखी था तो ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक भाषा से इसका ट्रांसलेशन हो रहा था। वहां पर फिरने का एक बहुत खूबसूरत सा शब्द है, एपिस्ट्रेप्सास। इसका मतलब है जब तू रिस्टोर हो, जब तू पश्चाताप करे, जब तू फिरे, तब तू क्या करना? अपने भाइयों को स्थिर करना। अभी
ये फूट फूट कर रोया। यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मारा गया, गाड़ा गया और उसको दफना दिया गया। अब तीसरे दिन यीशु मसीह क्या हो गए हैं? हालेलुया। आपका यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तीसरे दिन क्या हुआ? जी उठा, कुछ चेलों को दिखा। अभी तक पतरस से उसकी बात। एक बात बताइए, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा करें और अगले दिन या अगले दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, आप कैसे जीवन बिताएंगे? अपने आप को आप कोसते रहेंगे कि मैंने इसके लिए क्या किया, इसका भरोसा तोड़ा, इसके बारे में बुरा बोला। अभी तक पतरस की यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुई है। यीशु मसीह जी उठे हैं, कुछ लोगों को दिखाई दिए हैं, लेकिन पहली बार यीशु मसीह जी उठने के बाद पतरस से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उसके सामने सामने बात कर रहे हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना और उसका 21वां अध्याय देखिए, और वहां पर यीशु मसीह पतरस से बात कर रहे हैं। 21वां का पहला पद में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास की झील के पास, एक झील के पास प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद उसने कहा, तुम्हारे पास कितनी मछलियां हैं? 9वें पद में आते हैं, मेरे साथ 9वां पद पढ़िए, 21 का 9। और जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? जोर से बोलिए, क्या देखा? यीशु मसीह उस सीन को रिक्रिएट कर रहा है। यीशु मसीह उस सीन को रिक्रिएट कर रहा है, उसको फिर से बना रहा है। पतरस कहां बैठा था जब उसका इनकार किया? तो क्या कर रहा था? आग सेकते सेकते उसका इनकार कर रहा था। यीशु मसीह उसको एक और मौका दे रहा है। देखिए, यीशु मसीह ने उसके लिए वही सीन फिर से बनाया, वही चीज फिर से बनाया। आग सुलगा हुआ है, कोयले पे आग लगी हुई है। और 15वां पद में आइए, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, क्या कहा उसने कहा, हां प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। 16वें पद में किसने? यीशु मसीह ने। फिर कौन सी बार? जोर से बोलिए। यीशु मसीह ने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पर यहां पर यीशु मसीह रुका नहीं। 17वें पद में उसने कौन सी बार? तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। उदास मन से पतरस कहता है, तू तो सब कुछ। कितनी बार इनकार किया पतरस ने? आग सुलग के बैठा हुआ, आग तापते तापते उसने लोगों के सामने 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह ने आग जलाकर उसको 3 बार मौका दिया कि तेरा इनकार तेरे इकरार में बदल जाए। हालेलुया। बेटा शमौन, तूने मेरा भरोसा तोड़ा था। अभी भी देखिए, वहां पर भोजन करने के बाद यीशु मसीह उसको यह नहीं बोल रहा है कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कह रहा है, हे शमौन, क्या तू मुझसे? क्योंकि जब तक तू मुझसे प्रेम ना कर पाए, तू शमौन से पतरस में बदल नहीं सकता। जब तक तू मुझसे प्रेम ना करे, ये पत्थर जिसको मैं बनाना चाहता हूं, जिस पर मेरी कलीसिया टिकेगी, हमारी एक जो कलीसिया है, वो नाम मेरे और आपके प्रेम की वजह से है। ये हमारा प्रेम जो यीशु मसीह के लिए है, और यीशु मसीह का प्रेम जो हमारे लिए है, इसकी वजह से टिका हुआ है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका इकरार क्या है? क्या आप मसीह से प्रेम करते हैं? दूसरी बार पूछता हूं, क्या आप मसीह से प्रेम करते हैं? और मैं तीसरी बार आपसे पूछता हूं, क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? हमने कई बार उसका भरोसा तोड़ा प्रियो, कई बार उसका भरोसा तोड़ा। कई बार उसने बुलाया, कई बार उसने कहा, कई बार आपने उससे कहा अपने मन में आकर, लेकिन हमने कई बार उसका भरोसा तोड़ा। लेकिन वो कितना खूबसूरत परमेश्वर है जो आज भी आप पर अपना बेटा और अपना बेटी समझ के आप पर भरोसा करता है।
हालेलुया। वो आज भी आपसे पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। हमने इतनी बार लोगों के सामने उसका इनकार किया है, इतनी बार हमने इनकार किया है। यीशु मसीह, उसको पता था कि पतरस उसका इनकार करने वाला है, उसका भरोसा तोड़ने वाला है, पर फिर भी वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह, आज हमारा कोई भरोसा तोड़ दे, आज हमारे साथ कोई गलत करे, हम उसको देखना पसंद नहीं करते। यीशु मसीह ये सिखा रहा है कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं तो तुम अपने आसपास एक दूसरे के लिए विनती करो। हालेलुया। मेरा इनकार मेरे इकरार में जब तक नहीं बदलेगा, आश्चर्य कर्म नहीं होंगे। प्रियो, आप चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो, आप चाहते हैं आपको छुटकारा मिले, आपको शैतान से आजादी मिले, आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो। आपका इनकार जब तक इकरार में नहीं बदलेगा, आपके घर में बदलाहट नहीं आ सकती। जब तक ये इनकार करता रहा, इसको यीशु मसीह शमौन 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 बुलाता रहा। जब इसने इकरार किया, प्रेरितों के काम के बाद से इसका नाम पतरस में बदल गया। लिखा है, मैं तेरे लिए विनती करता हूं जब तू फिर जाए। शमौन फिरा कि नहीं फिरा? 3 बार क्या किया था? इनकार किया था। अब वो फिर के 3 बार क्या कह रहा है? इकरार कर रहा है। शमौन को याद आ रहा है, वो उदास हो गया है कि कैसे यीशु मसीह के मरने से पहले उसने लोगों के सामने यीशु मसीह का इनकार किया था। लेकिन आज शमौन भले उदास ही क्यों ना हो, पर वो यीशु मसीह का इकरार कर रहा है। आपके जीवन में कोई उदासी, कोई निराशा, कोई परेशानी, कोई समस्या क्यों ना हो, कहिए यीशु मसीह मेरा खुदा है। और अगर आप उसका इकरार करेंगे, आपके उदासी में वो अपनी शांति को आपके जीवन में उंडेलेगा। हालेलुया। आपके नकारापन में, आपके निराशा में, आपके कमी घटी में अगर आप कहें कि मैं इकरार करता हूं परमेश्वर, आज तक मैंने तेरा इनकार किया, तुझे धोखा दिया, तेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन आज मैं कहता हूं कि मैं तेरा इकरार करता हूं, आपके द्वारा आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा, आप चलता फिरता चमत्कार बन जाएंगे। हालेलुया। आप चमत्कार बनकर लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करेंगे। आप खुद, आपके जीवन में सिर्फ आशीषें नहीं आएंगी, आप खुद चलता फिरता आशीष बन जाएंगे लोगों के लिए। हालेलुया। आपको यकीन नहीं हो रहा है? मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम और उसका 2रा अध्याय मेरे साथ निकालिए। प्रेरितों के काम 2रा अध्याय का इवेंट तो आपको याद होगा कि पेंतीकुस्त का दिन आया, सब चेले ऊपर इकट्ठे हुए थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। और पता है, इन चेलों में से कोई नहीं उठा, सबसे पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पतरस खड़ा हुआ, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? शमौन खड़ा हुआ। लिखा है, पतरस का भाषण आप पढ़िएगा, और वो परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के बताने लगा। उन्हीं लोगों के सामने जिसके सामने उसने यीशु मसीह का इनकार किया था, उन्हीं लोगों के सामने अब यीशु मसीह का इकरार कर रहा है। और इकरार करते करते लिखा है, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों 2 और उसका 41वां पद में देखिए। अतः जिन्होंने किसका वचन ग्रहण किया? परमेश्वर का वचन किसके मुख से? पतरस के मुख से ग्रहण किया। उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। और उसी दिन कितने लोग जोर से बोलिए? लगभग 3000 लोगों ने यीशु मसीह को चख लिया। हालेलुया। उसके 3 इनकार से उसके 3 इकरार का सफर इतना था कि जब उसने इनकार किया, उसके जीवन में उदासी छाई। जब उसने इकरार किया, उसके जीवन में 3 इकरार 3000 आत्माओं को बचाने के लिए काफी था। हालेलुया। मैं जब इकरार करता हूं, मैं आश्चर्य कर्म बन जाता हूं। मैं आश्चर्य कर्म करता नहीं हूं, मैं चमत्कार करता नहीं हूं, मैं खुद बन जाता हूं और अपने आसपास अपने लोगों के जीवन में मैं आशीष लेकर आता हूं। जब इसने यीशु मसीह का इकरार किया, ये क्या लिखा है? 3000 लोगों तक उसने उन आशीषों को, उस शांति को, उस छुटकारे का वचन को प्रचार किया। और लगभग 3000 लोग, 3 गलती से 3000 आश्चर्य कर्म का सफर सिर्फ इतना था कि उसने 3 बार यीशु मसीह को इकरार किया था अपने मुख से। लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने मुख से प्रभु जान के
इकरार करेगा, अंगीकार करेगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। लेकिन कहानी यहां तक नहीं थमी, क्योंकि जब वो देता है, इसके पहले लूका 22 में क्या लिखा था कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि जब तू फिरे तो क्या करना, अपने किसको, अपने भाइयों को स्थिर करना। अब पढ़िए प्रेरितों के काम और उसका 3रा अध्याय में पतरस का दूसरा भाषण हो रहा है, दूसरा उपदेश हो रहा है 11वां पद से, लेकिन हम सीधा आएंगे 17वां पद में। और वहां क्या लिखा है भाषण के बाद, अब हे, जोर से बोलिए, अब हे भाइयों। किसको स्थिर करने बोला था, भाइयों को। और ये पतरस जो नकारा हो गया था, जो इनकार कर चुका था, इकरार करने के बाद जो उसको काम मिला था, अब ये वही काम करने जा रहा है और कहता है, हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, और उन्हें उस रीति से पूरी किया। 19वां पद, इसलिए, जोर से बोलिए, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि मैं लौट आया हूं। हालेलुया। मैं इनकार कर रहा था यीशु मसीह का लोगों के सामने, मैं लौट कर आया हूं। और मैं कहता हूं कि हे भाइयों, तुम भी स्थिर हो जाओ, तुम भी मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख में विश्रांति के दिन आए। और मैं कहता हूं कि मन फिराओ, और जितने लौट आए हैं बोले हालेलुया, जितने लौट आए बोले यीशु मसीह की। अगर आप लौट आए हैं, आपका काम है कि अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या करे, स्थिर करे। और आप लौट आए हैं, उनको भी लौटा लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि आज भी मेरा परमेश्वर आप पर भरोसा करता है। चाहे आप उसका इनकार करें, आप उसके लिए हाथ ना उठाएं, आप हालेलुया ना बोले, आप उसके लिए काम ना करें, आप कई बार उसको धोखा दें, उसको पता है, पर फिर भी वो भरोसा करता है और कहता है लौट आओ। और मेरा इकरार उसको पसंद है। और जब मैं ये इकरार करता हूँ, ये अंगीकार करता हूँ कि वो मेरा पिता है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, यह हुआ मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, यीशु मेरा पिता, यीशु मेरा खुदा, यीशु मेरा सब कुछ है। जब मैं ये इकरार करता हूँ, मेरे जीवन में आश्चर्यक्रम नहीं होता, मैं खुद चमत्कार बन जाता हूँ लोगों के लिए। आगे पढ़िए 4था अध्याय, और वहां पर महासभा के सामने पतरस, यूहन्ना जो प्रचार कर रहे हैं, वहां पर लिखा 4 के 4 में, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 3 से कितनी हो गई, 5000 लोगों के लिए ये पतरस आश्चर्य काम करने वाला बन गया। 5000 लोगों की जिंदगी बदलने वाला बन गया। और लिखा है कि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, वो जब तक चलता रहा, जब तक वो पृथ्वी पर रहा, तब तक वो लोगों की जिंदगी बदलता रहा। हालेलुया। मैं जब तक इस दुनिया में हूं, मैं ना केवल अपनी जिंदगी पर अपने आसपास की, अपने शहर की, अपने लोगों के कायाकल्प को बदलने वाला बनूं, अपने लोगों की जिंदगियों को बदलने वाला बनूं, उनके जीवन से निराशाओं को निकालने वाला बनूं। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझ पर भरोसा करता है। और शैतान चाहे आपको मांगे या ना मांगे, शैतान चाहे आपको मांगे या ना मांगे, ये लड़ाई आपके और शैतान के बीच में नहीं है, ये लड़ाई शैतान के और उसके बीच में है जो मेरे लिए विनती करता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, 1 कुरिन्थी 15 और उसका 57 पद में ये लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का क्या हो, धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हो सकता है आप जीत सके या ना जीत सके, यीशु मसीह ने आपको जीत दिला दी है। और जब भी शैतान आपको मांगे गेहूं के समान आपको फटके, इस बात को समझना कि ये फटकना जो है वो यीशु मसीह ने अलाउ किया है, वो यीशु मसीह ने परमिशन दिया है, यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि आपको फटका जाए। क्योंकि जब आपको फटका जाएगा, जब आपके विश्वास को परखा जाता है, आप सोने के नहीं निकलते।
जिंदगी में जब परेशानी आए, समस्या आए, इस बात को समझिए कि एक कोई है जो आपके लिए विनती कर रहा है। कोई इंसान आपके लिए करे ना करे, कोई अपना आपके लिए करे ना करे, एक कोई है जो आपके लिए विनती कर रहा है। और चाहे आपने आज तक उसका इनकार किया है, ये समय है कि आप उसको अपने मुख से इकरार करें, कहें यीशु मेरे दिल में आ। यदि आप उसका इनकार करते करते थक गए हैं, भरोसा उसका आपने अपने जीवन में कभी भी तोड़ा है, मैं आपको इस समय में अवसर देना चाहूंगा कि अपने स्थानों पर इस समय में आप खड़े हो जाएं। अपने स्थानों पर इस समय में आप खड़े हो जाएं। मेरा इनकार मेरे लिए उदासी को लेकर आ सकता है। पतरस का इनकार उसके लिए उदासी, निराशा को लेकर आया, पर उसका इकरार, उसका अंगीकार, उसके मुख से ये कहा गया कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू जानता है। उसके जीवन में आश्चर्य कर्म को लेकर आया।